इंडिया सेमीफाइनल में नहीं जाएगा, ये मैं उस पर पक्का हूँ। आई स्टिल बिलीव के फाइनल जो है ना वो इंडिया खेलेगा। चल बार भाई ये मोहम्मद आमिर की इतनी सारी बातें हो रही हैं। मोहम्मद आमिर इतने न्यूज में तब भी नहीं थे जब उन्होंने पैसे खाए थे अपना पैर इतना बाहर निकालने के लिए। हाँ वो तो भाई वो तो बैन ही हो गए थे ना फिर तो। पर आप ये सोचिए कि मोहम्मद आमिर जो कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के पुराने फास्ट बॉलर रहे हैं, उनके बाद आप ये सोचिए कि इतने टाइम से जो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जो कि इस वर्ल्ड कप में भी नहीं है, इंडिया और इंग्लैंड का सेमीफाइनल है, पर आप ये बताइए सबसे ज्यादा चीखें पाईजान पे लाहौर से कैसे निकल कर आ रही हैं? अरे पड़ोसियों सूजी है तो मजा नहीं आ रहा। तो सूजी का पूरा हलवा हो गया यार, जलकर राख हो गई यार, वो रेड से ब्लैक हो गई, काली हो गई यार, ब्लैक हो गई ओ भाईजान ब्लैक हो गए ना। हमको समझ ही नहीं आ रहा हम क्या करें। हम यार भाईजान इन्हें तो उन्होंने आपने डैडी बदलवा दिए। कभी आपने साउथ अफ्रीका करवाया, कभी आपने वेस्ट इंडीज कराया, कभी आपने अपना इंग्लैंड को बना लिया। आप अपने फादर ही चेंज करे जा रहे हो बार बार। तो जबकि असली अब्बू इंडिया है, आपको मान लेना चाहिए था। हाँ रियल डैडी ओनली बैडी। डैडी ने बैडी करके जो गैडी इनकी ऐसी की तैसी मारी है वो भाई वो देखने लायक चीज है। लेकिन मतलब ये जो इंडिया की जो जीत साथ, मतलब आप ये सोचिए कि ये देश ना 3 में ना 13 में, इनका कोई मतलब है नहीं। और मैं आपसे फिर पूछना चाहता हूं, मैं फुरकान भट्टी से फिर से पूछना चाहता हूं, ये जो तुम इतनी सारी बकवास कर रहे थे कि पाकिस्तान अगर बॉयकॉट कर देगा तो इतनी आई बॉल्स चली जाएंगी, आप मुझे बताइए पाकिस्तान की टीम तो सेमीफाइनल में है नहीं, फिर इतनी सारी आपकी बॉल और आई बॉल सारी की सारी क्यों इंडिया के मैच में लगी पड़ी रहती है? ये बताएं आप। लाला जितनी आई बॉल चली गई ना उससे ज्यादा क्राइम मास्टर को ने निकाल लिया हमारे यहाँ पे, और वो गोटी खेल रहे हैं उनके साथ। तू तो इंडिया के मैच को तू लाइव स्ट्रीम कर रहा है, तू इंडिया के मैच को पूरा मैच। तेरा क्या जा रहा है? अब इसकी बॉल आ गई, मैं बुमराह को बिल्कुल तारीफ करना चाहता हूँ। बुमराह ने ऐसे कर दिया। हमें नहीं चाहिए तेरी तारीफ, तू अपने पास रख, तू अपने पास रख अपनी तारीफ, और अपने खिलाड़ियों को बता कि उनका जन्म किस लिए हुआ है। उनके माँ बाप मजे में बच्चे पैदा करने, ये बता रहा है कि तुम्हारा जन्म 22 तारीख को इनको हराने के लिए हुआ है। 22 तारीख को इनको मैच हराना है। उनके अब्बू अम्मी साथ में बैठे हुए हैं, बोले हैं इसलिए जन्म हुआ है इनका। हमने तो सोचा कि इसको लेबर बनाएंगे। हमने तो सोचा कुछ रोटी वोटी आएगी घर में, थोड़ा सा ये हाथ पैर चलाएंगे। तो आप उनको उनके माँ बाप के ऊपर आप बिना बात के बैठ के स्टेडियम में बैठकर खूब, रमजान का महीना चल रहा है, पेले आ रहा है चीजों को, और टोपी वोपी लगाकर वो बिल्कुल नकली मुसलमान बनने की कोशिश। उसके बाद तू टोपी भी फेंक रहा है यार, ये क्या कम से कम उसकी तो रिस्पेक्ट कर ले यार प्लीज यार, ये टोपी शोपी मत फेंको यार। कतई प्रॉप बना रखा है यार आपने अपने रिलीजियस बिलीफ्स को और रिलीजियस चीजों को, लेकिन उसके बाद और ये आप क्या, और मैं ये कह रहा हूं कि अपनी इस सारी की सारी चीजों में ये पाकिस्तानी जो हैं, इनके पास खुद की टीम के बारे में तो बात करने के लिए खत्म हो गई है। क्योंकि जो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम है वो क्रिकेट थोड़ी खेलती है, वो तो लड़कियों के साथ खेल रही थी वहां पर होटल स्टाफ के साथ। यार मतलब आपको पता चल गई ना वो न्यूज, और अब तो पता भी चल गया कि कौन सा क्रिकेटर है होटल गोल्डन क्राउन में कैंडी के अंदर। तो भैया जो खबर आ गई है पाकिस्तान के सौजन्य से, ये जो खिलाड़ी निकला है, इस खिलाड़ी का नाम है सलमान मिर्जा। और लो भाई इसी के लिए तो भाई वो लोग लड़ाइयां लड़ रहे हैं। ये नसीम शाह से भी बेटर है जी, ये शाहीन अफरीदी से भी बेटर है, तो बेटर ही निकला। तो ये बेटर ही निकला। नसीम शाह लड़कों को छेड़ता था, इसने लड़की छेड़ वहां पर होटल के स्टाफ को छेड़कर। और अब ये जो पूरी की पूरी जो रिपोर्ट जिस जर्नलिस्ट ने बताई है, उनका नाम है शाहिद हाशमी। वाह, मतलब आप ये सोच रहे नाम इसका हाशमी चूमा चाटी अरे कुछ तो शर्म कर ले हाशमी, तो तू खबरें रिपोर्ट करता रह जाएगा। और ये है भी पाकिस्तान का ही बंदा। और इसी ने अपने ही बंदे की रिपोर्ट। अरे तो भाई तो ये तो जर्नलिस्ट आदमी है ना, तो ये तो यही करते रहते। फुरकान भट्टी नहीं करता था एक बार। मैं आपको तूने फुरकान भट्टी का वो पुराना वीडियो देखा है? मैं आपको बता रहा हूँ हारने के बाद, ये लोग मैं बता नहीं सकता, मैं से एक रात पहले ये पुट्ठे काम कर रहे थे। वो पुट्ठे काम कर रहे थे, मुझे तो पता भी नहीं पुट्ठे काम क्या होते हैं। पुट्ठे काम आप कमेंट में बताओ। बताया नहीं उसने। अच्छा, फुरकान भट्टी ने भी आज तक नहीं बताया कि वो कौन खिलाड़ी था, वो क्या कर रहा था। क्या पता जुआ खेल रहे हो। जुआ अंदर 3 पत्ती खेल रहे हैं। हराम तो वो भी है तो है कि जुआ खेल रहे हैं कि भाई पुट्ठे काम बोल रहे हैं, पुट्ठे काम कर रहा है।
पर कोई मतलब जिस तरीके से वो बता रहा था मेरे को पता, ये दलाल है इसको सारी बातें पता चल जाती है। इन्हीं से लिया, आप ब्रोकर हैं या पार्टी। इसके पास वो व्हाट्सएप ग्रुप में पिंग आ जाते हैं कि वो फोटो भेज रहा है, पुट्ठे काम की सारी। तो भाई ये पाकिस्तानी खिलाड़ियों का तो ये काम है, क्रिकेट खेलना तो इनको आता नहीं है। हाँ। आप ये सोचिए क्या करेंगे, मिसबिहेव ही करेंगे भाई वहां के होटल स्टाफ के साथ। फ्रस्ट्रेशन थी ना जी, पैसे मांग लिए वापस मांग लिए इन्होंने, ये काम कर लिए, बोले कि यार पाकिस्तान जाने से अच्छा श्रीलंका की जेल ही बेहतर है। भाई सही में इतने भिखमंगा देश में आज तक पूरी हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ होगा कि भाई किसी बोर्ड ने और किसी स्पोर्ट किसी भी स्पोर्ट्स के बोर्ड ने, आप क्रिकेट तो बहुत बड़ी चीज हो गई कि पैसे कहा हो कि भाई तुम पे जुर्माना लगा रहे हैं क्योंकि तुम लोग गंदा खेले टूर्नामेंट में जाके। देश ही ऐसा है पाकिस्तान। अब मैं क्या बात करूं, ये जो शाहिद हाशमी है ये पता है कौन से चैनल का है? चैनल का नाम है ARY न्यूज, एरी न्यूज, एरी गैरी न्यूज। अब नाम होने चाहिए जी। आप चैनल में ही इज्जत, आप जब बोल रहे हो चैनल का नाम को जी, कौन से चैनल में काम करते हो जी, तो आप मतलब इज्जत होनी चाहिए यार चैनल में। एरी गैरी न्यूज, इनके नाम ही ऐसा था, हम टीवी। बोले कि कौन न्यूज दिखाएगा, हम दिखाएंगे, हम टीवी। तो मतलब ये तो पाकिस्तान की ये जो हालत है। खैर अब ये जो सलमान मिर्जा हैं जो कि इनके फास्ट बॉलर जिनके नाम पर ये सारी रिपोर्ट चल रही हैं, उन्होंने ये कहा है कि वो एक्शन लेंगे, शाहिद हाशमी का एक्शन बोले कि मैं जो वहां नहीं कर पाया वो अब शाहिद हाशमी के साथ करूंगा। अरे इसने कुछ किया भी नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ, इसको रोटी चाहिए होगी। इसने जाके मांगी होगी, इनको इंग्लिश आती नहीं, उनको भूखा कुछ भाईजान रोटी मिले ना दे, थप्पड़ मारा तेरे, कुछ खाया नहीं है थप्पड़ तो कह रही शो आप भी सारा स्टाफ बुला लिया उन्होंने 2 सेकंड में, पोटी कर देंगे, पूरा गांव खड़ा हो गया वहां पर, मैं यहाँ की जयकान शिकरी अब तू गया। तो भाई उन्होंने यही किया, और वो तो भाई वो चीमा आ गया 2 सेकंड में, मैनेजर चीमा तुरंत घुटने पे। आपको पता ही है पाकिस्तानी आपको घुटने पे इतने क्यों दिखाई देते हैं, वहां से हाइट बिल्कुल ठीक पड़ती है, घुटने पे आते ही आसानी रहती है भाईजान। मैं क्या बताऊं इन लोगों का यार, ये आसानी रहती है, जैसे ही घुटने पे आएंगे ये बिल्कुल सही पोजीशन में पहुंच जाते हैं। इन्हें बख्श दीजिए महाराज, हाथ फैलाकर मुंह खोलकर तुरंत रेडी हमेशा से। तो भाई ये तो इनकी हालत है। लेकिन हम बात कर रहे थे मोहम्मद आमिर की। अच्छा, मोहम्मद आमिर की भी ये जितनी भी बातें चल रही हैं कि मोहम्मद आमिर ने ये प्रेडिक्शन दे दी, वो प्रेडिक्शन दे दी, तो मोहम्मद आमिर, जिनको नहीं पता, स्विंग कराते हैं मोहम्मद आमिर, कराते थे अपने जमाने में, आज भी इनकी बातें स्विंग होती रहती हैं। ये पहले मैच से जब कुछ सालों से ये सिर्फ इंडिया की वाहवाही करते थे जी, लेकिन उसके बाद इंडिया में कोई इनको पिछवाड़े के भाव से पूछता नहीं था। कौन मोहम्मद आमिर, कौन, सब लोग इनको फिर भी फिक्सर कहते थे। तो अब इन्होंने कहा कि यार मेरे को इज्जत तो मिल नहीं रही। अच्छा, इन्होंने इंग्लैंड का पासपोर्ट भी बनवा लिया था कि हो सकता है IPL खेलने को मिल जाए इंग्लैंड का पासपोर्ट से, ब्रिटिश पासपोर्ट। फिर आपको पता ही है कि क्या हुआ, इंग्लैंड के पासपोर्ट से क्या, इंग्लैंड की जो लीग है उसमें किसी पाकिस्तानी खिलाड़ी को नहीं घुसने दे रहे। The 100 में इंडियंस किसी को घुसने नहीं दे रहे। तो जब इसको पता चल गया कि इनको खत्म हो गई है कहानी इनकी, तो इन्होंने बात अब इंडिया के अगेंस्ट बोलना शुरू किया, ये सोच करके अब जाकर न्यूज मिलेगी। आप ये सोचिए कि आदमी के कर्म देखिए, आज भी लोग इनको फिक्सर ही बोलते हैं। कह रहा है ये फिक्सर आ गया उल्टी बातें करने, फिर आ गया उल्टी बातें करने के लिए। पर मतलब खैर मोहम्मद आमिर जो भी ये बात कर रहा है उसका उल्टा ही हो रहा है। तो मैं तो कह रहा हूँ ये चाहे ये बोले इंडिया हारे। मैं पर्सनली आपको बताऊं, मेरे मोहम्मद आमिर, मैं बड़े अच्छा मतलब फ्रेंडशिप है मेरी मोहम्मद आमिर, गुड फ्रेंड मोहम्मद आमिर। मोहम्मद आमिर का नंबर भी है मेरे पास। मोहम्मद आमिर के साथ मैंने कई बार वीडियोस भी बनाए हैं और बढ़िया, मतलब वो आदमी दिल का मुझे बढ़िया लगा और हमेशा से इंडिया की तारीफ करने वाला वो बंदा लगा। तो आप जानते ही हो ऐसे लोग तो दो ही लोग इस तरीके के लोग ढूंढ रहे हैं पाकिस्तान में, एक है अजीत डोभाल और एक हूं मैं। You and Ajit sir working together? या और तीसरे विक्की पाजी। वो भी तो धुरंधर है। वो भी धुरंधर है। कुछ दिनों में उनके साथ जाकर बैठूंगा मैं, एजेंट विक्रांत के साथ थोड़ी सी जानकारी, थोड़ा सा हम लोग वो करेंगे, मतलब शेयर करेंगे जानकारी। लेकिन अब जो कहानी ये है कि अब ये जो मोहम्मद आमिर है,
मोहम्मद आमिर ने इस पूरे उसमें के अभी एक बात तो है, अभिषेक शर्मा को नजर तो लगा दी मोहम्मद आमिर ने भाई, ये स्लॉगर कहकर। ओहो, पर स्लॉगर से मतलब इंग्लिश वर्ड है ना स्लॉगर। हाँ तो मोहम्मद आमिर ने क्या समझा होगा कि जब वो स्लॉगर कह रहे हैं तो वो क्या कहना चाह रहे होंगे? या मोहम्मद आमिर को आती होगी इतनी इंग्लिश, तभी तो इंग्लिश पासपोर्ट में भी वो अब्बा डब्बा चब्बा थोड़ी करके आए होंगे। जनाब जनाब हम ब्रिटिशर। इतनी आती है यार, वो इंग्लैंड में ही तो जेल में गए थे। अच्छा, इंग्लैंड की जेल में थे। इंग्लैंड में इनका एक और बंदा पकड़ा गया था यार। कौन? इनका हैदर अली करके एक बंदा था, पाकिस्तानी शाहीन्स का। हाँ, तो ये जो अपने पाकिस्तान ए नहीं बोल पाते क्योंकि ए ग्रेड तो इनकी टीम होती नहीं कभी। बोले ए कैसे कहूं मैं, ऊपर वाले अल्लाह को भी तो जवाब देना है भाईजान। तो उसका नाम पाकिस्तान शाहीन रख दिया। शाहीन रख दिया, बोले कि शाहीन कर लेते हैं, थोड़े से लंगड़े रहेंगे। पाकिस्तान की वो है लंगड़ी टीम ही, तो पाकिस्तान लंगड़ी टीम कैसे गए, इसलिए उनका नाम पाकिस्तान शाहीन रख दिया। शाहीन तो एल है वो। पाकिस्तान की एल टीम जो थी वो इंग्लैंड की ए टीम से सीरीज करने गई। वहां पे हैदर अली करके नाम का एक बंदा था जिसने पुट्ठे काम किए और लड़की ने रेप के चार्जेस लगाए उस पे। ओहो, वो तो लैक ऑफ एविडेंस की वजह से वो बच के निकल गया लड़का। ये लैक ऑफ एविडेंस की वजह से ही तो बच के निकल जाते हैं। कह रहे भाई सबूत नहीं छोड़ा कोई। अरे जेब कतरे हैं ना, चिंस नेचर है, फटाफट निकलते हैं, भाग जाते हैं। तो भाई लेकिन पाकिस्तान में भाई फुल रोना मच रहा है और सब लोग इस बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा, ये आदमी मोहम्मद आमिर की अगर आप पूरी बात देखोगे, इंडिया ना वेस्ट इंडीज, एक ही बात हुई कि जब साउथ अफ्रीका से इंडिया हारी, तब से इनके देश में ऐसी खुशियां मनाई गई मानो मोहम्मद अली जिन्ना वापस आ गए हो। मतलब इस तरीके से, मोहम्मद अली जिन्ना ही नाम था ना उनका। मोहम्मद अली तो मेरे को नहीं पता, जिन्ना तो पता है। सम जिन्ना गाए, सम जिन्ना। तो वो जिन्ना जो है वो वापस आ गए हैं। तो इस तरीके की तो खुशियां बनाई गई वहां पर, जैसे इंडिया साउथ अफ्रीका से हारी तो पता नहीं इनके देश की को लोन मिल गया हो। खुशियां तो ऐसे बना रहे भिखमंगे, $3,000 का लोन मिला है जी सानू इंडिया हारने पे। लेकिन उसके बाद हर मैच में इन्होंने, इंडिया जिम्बाब्वे से हार जाएगा, इंडिया वेस्ट इंडीज से हार जाएगा, इंडिया इंग्लैंड से हार जाएगा। हम तो करीब पहुंच गए हैं फाइनल के, और तुम फाइनल से बाहर होने वाले हो। तुम सेमीफाइनल में पहुंच। चीखे सुनाई दे, वो फुरकान कह रहा चीखे। और अब ये बेपैंदी के लोटे, ये इतना दोगला आदमी है। ये फुरकान भट्टी को मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, बिल्कुल दोगला। मैं आपको बता रहा हूँ, इसके ना फीड में एक बार कॉमेंट आया था, वो बिल्कुल सही कॉमेंट था कि फुरकान भट्टी साहब, हमने सुना है कि आप भी ट्राई नेशन टूर्नामेंट की वजह से ही पैदा हुए हो। आप भी ट्राई नेशन टूर्नामेंट की पैदाइश हो। तो वो सच्चाई है, क्योंकि इतना दोगला आदमी, कल मैंने अभी क्लिप देख रहा था मैं, उसमें ये कह रहा है अब मैं इंडिया को सपोर्ट नहीं चाहिए। भाई तेरा सपोर्ट, मैं खुले दिल से इंडिया को सपोर्ट करना चाह रहा हूँ, नहीं चाहिए आपका सपोर्ट, नहीं चाहिए हमें तेरा सपोर्ट। भाई इंडिया को तेरे सपोर्ट की जरूरत नहीं है, क्योंकि तू जिसे सपोर्ट करता है वो पाकिस्तान है और वो तो कभी जीत नहीं रही। तू सपोर्टर सूंघ, तू सिर्फ और सिर्फ एलगार्ड निकाल और उसको ऑक्सीजन मास्क की तरह लगा कर तू सूंघ साले। मतलब तेरे सपोर्ट की, मतलब ये देख रहे हो हर तरफ से ओ मेरी क्लिप्स ना। अब क्योंकि पाकिस्तान का मैच तो कुछ बचा नहीं है और इंडिया के मैच इतनी बेइज्जती हो चुकी, इतने कपड़े फट चुके कि बिल्कुल इसके तो बूज बम सारे बाहर आ गए। एक इसका वीडियो देखा है जिसमें ये बूब्स की बात, अपने बूब्स की बात बता रहा है, खुद के बाहर निकल रहे हैं। यार उसका इतना मोटा पेट है, उसके बूब्स हैं। और मतलब आप ये आदमी इस तरीके की बातें बता रहा है, सांस रोक के बैठा हुआ है उस पूरी वीडियो जर्सी में फटने को तैयार, फटने को है जर्सी। लेकिन भाई इस आदमी की तो, ये जो पाकिस्तान है इनको हम भली बात ही जानते हैं। अब ये जो वहां पर जो और भी जो है कामरान अकमल वगैरह, वो तो चलो इंडिया की तारीफ ही कर रहे हैं शुरुआत से। उन्होंने यही पकड़ा हुआ है, सिकंदर बख्त वगैरह ने, कि इंडिया की तारीफ ही करनी चाहिए। भाई वो वसीम अकरम है, वकार यूनिस है, ये लोग सब कहते हैं कि उनको पता है कि भाई इंडिया जीतने, मतलब शोएब अख्तर है, शोएब अख्तर भी वही है। एक आध बार उन्होंने जरूर बात ये बोली होगी। अभी वैसे वो रजनीश जी के चैनल पर बैठे हुए हैं। रोमाना मेरी बहन मेरी जान है तू। तो वो उस तरीके की बातें कर रहे हैं वहां पर। कल तो मैंने एक क्लिप देखी, उसमें सब लोग वो विंडो में काट देते ना, छोटे छोटे विंडो में, उसमें इधर वो पहले कुछ खा रहे हैं फिर पी रहे हैं। मेरे ख्याल से अपना रोजा वगैरह तोड़ रहे होंगे शाम का।
पता नहीं, मतलब कुछ इफ्तार पार्टी कर रहे होंगे वो वहां बैठकर। पर कहानी यही है कि भाई टीम इंडिया ने जीता, लेकिन कच्छे इनके फट गए हैं बिल्कुल पाकिस्तानियों के। आ रही हैं, चीखें निकल गई हैं पाकिस्तानियों की। अब क्या करना पड़ेगा? अब तो सपोर्ट ही करना है। अब कहाँ पूरी दुनिया में घूम के लौट के असली अब्बू के पास ही आना, तो आना पड़ेगा। हमने कहा था कि आना पड़ेगा, तुम्हें अब्बू की शरण में ही आना पड़ेगा। क्योंकि अब न्यूजीलैंड वाले अब इतने भी, मतलब आप ये सोचिए कितनी बार अब्बू डैडी जी चेंज करते और ये मुझे अच्छी तरीके से, ये जब ये बोलते हैं ना वो हम इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं, दिल से ये साले चाहते हैं कि इंडिया हारे। ये यही चाहते हैं, पर सच्चाई ये है कि इनके चाहने ना चाहने से कुछ होता तो ये यहीं पर होते। ये कहाँ है? ये कहीं नहीं है, ये इसी वजह से कहीं नहीं है क्योंकि इनकी कोई नहीं सुनता। ऊपर वाला भी इनकी कोई बात नहीं मानता। बोले ये वो वाला मुल्क है जो, मतलब ये इतना घटिया मुल्क है यार। इनकी आर्मी ठुकी पड़ी है। अब आप ये सोचिए, वो नूर खान इनका बेस, भाई इनका नूर खान बेस तो वो हो गया, हम कोई मंदिर का घंटा है जो कोई आता है हमें बजाकर चला। अफगानिस्तान ने पेल दिया भाई। 8 महीने कह रहे, 8 महीने से रिपेयर चल रहा था भाईजान, की होया होता ले मेरे फटिया। मतलब उन्होंने कहा ये तो इनकी हालतें हो रही हैं इनकी। तो भाई मतलब बहुत ही बुरी तरीके से हालत हो रही है। बहरहाल इंडिया जीत गई है मैच और इंडिया पहुंच गई है फाइनल में, और फाइनल में हम न्यूजीलैंड का करेंगे मुंह काला। पर पाकिस्तान का रोएगा फिर भी हर लाला रऊफ लाला और वो लाला वो शाहिद अफरीदी वो भी रोएगा। वो सब तो रोएंगे। ये मतलब ये लोग तो अभी ये सब सोच के बैठे बस न्यूजीलैंड जीत जाए, हम परेड निकालने को तैयार हैं। लेकिन परेड लाला निकलेगी दिल्ली में इंडिया गेट के पास। मैं ये कह रहा हूँ मुंबई में जाएगी टीम इंडिया। इंडिया जा रही है, इंडिया ये T20 वर्ल्ड कप उठाने जा रही है। 2024 वाला भी हमने जीता, 2026 वाला भी हम जीतने जा रहे हैं। ब्लैक कैप्स की पुंगी बजाने वाले हैं हम। ये जितना भी सेंटनर वेंटनर हैं, ये अपने माइकल पकड़कर माइकल अपनी साइकिल पर निकल जाएंगे वहां से। टीम इंडिया तो जीत जाएगी वर्ल्ड कप, पर पाकिस्तान ट्रू टू देयर, जो उन्होंने साथ में सबसे पहले शुरुआत में बोली थी, पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ खड़ा हो। हम खड़ा है तो भाईजान हम खड़े हैं, तो बांग्लादेश के साथ ही खड़े हो, वहां पर जाकर दोनों अपना खड़ा करके डांडिया खेलो। हमें नहीं फर्क पड़ रहा कुछ, आप जाइए ऐसी की तैसी मराइए। इंडिया यहाँ पर वर्ल्ड कप जीतने के लिए आ रहा है। आप करते रहिए अपने प्रेडिक्शन। आमिर को बाबा बना दीजिए, बाबा को आमिर बना दीजिए, अहमद शहजाद को दानिश कनेरिया बना दीजिए, आप कुछ भी कर लीजिए। अहमद शहजाद तो पूरा फुल तैयार हो गया है कि बस आधार कार्ड दे दो भाई। मेरे को किसी तरीके से तारों के नीचे से एंट्री करवा दीजिए आप। हम आ जाएं 2 मिनट। बोला मैं यहाँ पर विराट कोहली का डुप्लीकेट बनकर ही जी लूंगा, आप उसी तरीके से मेरे को स्टूडियो में चिराट बोली बना कर ले आना, जैसे आप पहले लेकर आते थे। तो आप मैं वही कर लूंगा, इन्फ्लुएंसर बन जाऊंगा थोड़ा बहुत, जो भी कुछ करना है। लेकिन भाई सच्चाई ये है कि पाकिस्तान को मिल रहा है सिर्फ लर्न ही लर्न, और टीम इंडिया की हो रही है विन। तो टीम इंडिया की हुई है विन, पाकिस्तान को फिर से मिल गया है लर्न जी। जबकि पाकिस्तान ये मैच खेल भी नहीं रहा था। पता नहीं कितने लर्न लेंगे अपने अंदर, ऐसे कितने लर्न समाएंगे इनके अंदर। कितने छेद हैं जिनको भरना पड़ेगा। वो एक ही में जाए जा रहे हैं सारे सारा लर्न उसी में समाया जा रहा है, गुफा हो गई है। मुझे लर्न दे। तो भाई वो लर्न हो रहा है इनका। बहरहाल इंडिया वर्ल्ड कप के फाइनल में, और फाइनल में जिस तरीके से जीतेंगे सारे वीडियोस हम यहाँ पर आपके लिए लेकर आते रहेंगे। अभी के लिए इस वीडियो में, इस पाकिस्तान के रोस्ट में इतना ही है। मेरा नाम है चैन रस्तोगी, मेरा नाम है प्रशांत कपूर, और आप देख रहे हैं